तो यार अगर मैं तुमसे पूछूं कि श्रद्धा कपूर का बाप कौन है तो तुम लोग बोलोगे शक्ति कपूर। लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं शक्ति कपूर की बेटी का नाम तो काजल पांडे है। मुझे आज पड़ोस वाले अंकल ने अपने घर पर बुलाया, फिर उन्होंने मुझे एक लंबा मोटा बाल दिखाया जिसको देख के मैं बहुत खुश। अब तुम लोग बोलोगे भाई कहाँ ये पांड्या और कहाँ ये कांडिया। मर्दों को कभी नजर नहीं लगती और फिर मुझ जैसे मर्द को जिसके पास नींबू और मिर्ची हमेशा रहती है। तो देखो भाई इंसान को उसके नाम से नहीं उसके काम से जाना जाता है। कि भाई पर्सनली तो मुझे ऐसा लगता है कि शक्ति कपूर ने श्रद्धा कपूर को अमेज़न से ऑर्डर करा था। भाई शक्ति कपूर की एक शक्ति नहीं है इस लड़की के अंदर, ये इतनी प्यारी इतनी क्यूट, इसकी हरकतें इससे भी ज्यादा क्यूट, और दूसरी तरफ ये क्यूटिया। मैं हमेशा के लिए सब छोड़ के अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने वाली थी, तो मैंने सोचा जाने से पहले क्यों ना घर वालों के लिए आखिरी बार खाना बना दूं। बताओ क्या बताओ। हेलो ब्रदर, की हाल चाल। तो यार जैसे कि तुम देख सकते हो आज मैं बीजी रोड पे बैठा हूँ। नॉर्मली तो ये रोड बहुत ज्यादा बिजी रहती है, आज पता नहीं क्यों खाली पड़ी है। हो सकता है मैं ही जल्दी आ गया हूँ या फिर श्राद्ध चालू हो गए ना, तो क्या पता लोगों ने लेना बंद कर दिया हो। तुम्हारे में ले लेते हैं क्या? अपने साथ मत जोड़िए हमको। नए कपड़े तुम्हारे में ले लेते हैं क्या? भाई हमारे में तो नहीं लेते हैं 15 दिनों तक। खैर छोड़ो, यहाँ तो मैं 15 दिनों बाद भी लेने आ जाऊंगा नए कपड़े। अभी मैं तुम्हें लेके चलता हूँ डिजिटल बीजी रोड पे, जहाँ पे काजल जी ने मचा रखा है। के बाद आखिरकार मुझे एक मूवी मिल ही गई है जिसमें मेरे घर की टोटी खराब हो जाएगी और मुझे उसे ठीक करने के लिए एक प्लम्बर को बुलाना तो है। इनकी इंस्टा बायो के अकॉर्डिंग ये थोड़ी सी शर्मीली है। सबसे पहले तो ये बोलना बंद करो कि मैं बेकार लड़की हूँ। मैं बहुत ही अच्छी लड़की हूँ और बहुत ही सीधी हूँ, ठीक है। चलो गाइस, मेरा टाइम आ गया है, मुझे अभी क्रोम पे जाके समाज सेवा करनी है मुंह बांध के। शर्मीली? अबे शर्म ही तो ना मिली तुझे अपने घर वालों से, और ये कौन सा समाज की सेवा बंद कमरे में कर रही है तू? क्योंकि समाज तो हम लोगों से बनता है ना। हाँ। हम लोगों से। काय को छेड़ता रे बाबा पराई औरत को तू? काय को छेड़? आपके फॉलोवर आपकी रील देखें या ना देखें, पर आपके रिश्तेदार जरूर देखेंगे। और इसलिए नहीं कि वो आपको सपोर्ट करते हैं, इसलिए क्योंकि उनको अलग ही लेवल की खुजली रहती है। बताओ रिश्तेदार क्यों सपोर्ट करने लगा? भला सेवा तू समाज की कर रही है तो समाज ही तो सपोर्ट करेगा। रिश्तेदारों की सेवा करके देख ले, क्या पता वो भी सपोर्ट कर दे। बात तो सही है। मुझे आज पड़ोस वाले अंकल ने अपने घर पर बुलाया, फिर उन्होंने मुझे एक लंबा मोटा बाल दिखाया जिसको देख के मैं बहुत खुश हो गई और मैंने उस पर झूला डाल लिया और झूलने लगी। ये देखो रिश्तेदारों ने सपोर्ट नहीं करा तो इसने पड़ोस के अंकल से रिश्तेदारी जोड़ ली और उनके ही सपोर्ट लेके उनके ही सपोर्ट में झूलने लगी। तुम्हारे अंकल अफ्रीका से हैं क्या? नहीं मतलब इतना मोटा लंबा बांस तो सिर्फ अफ्रीका में पाया जाता है। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए आपको रोड पे जाना होगा। क्या बात, तुझे कुछ बड़ा नहीं करना क्या? तू क्यों झाड़ी में पड़ी है? रोड पे जाके आपको सोना होगा, तभी आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। अच्छा बेटे, सब समझ रहा हूं मैं। ये सक्सेसफुल लोग होते ही हरामी है, अपना सीक्रेट कभी रिवील नहीं करते। ये मतलब ये खुद तो झाड़ी में सो के बड़ी औरत बनी है और हमसे कह रही है सड़क पर जाके सो जाओ। अबे सड़क पर जाके सोएंगे ना, कुछ बड़ा हो ना हो कोई हमें छोटा करके चला जाएगा। अपने पिछवाड़े मॉल होने का फायदा होता है, जब मन करे तब टांग उठा के चले जाओ इसी की हवा खाने। अबे टांग उठा के जाएगी तो गिर नहीं जाएगी पागल? और अपने पिछवाड़े वाले मॉल पे ना जाके कंप्लेन कर, एसी खराब है उनका। बताओ टांग उठानी पड़ रही है यार ठंडक लेने के लिए। हमारा एसी तो बहुत बढ़िया काम करता है, बिना टांग उठाए अंदर तक के इंस्ट्रूमेंट ठंडे कर देता है। अपने पिछवाड़े मॉल होने का फायदा होता है, जब मन करे तब टांग उठा के चले जाओ इसी की हवा खाने। वैसे लड़की टैलेंटेड तो है यार, क्योंकि टांग उठा के मुझसे 1 सेंटीमीटर नहीं चला जाता है और ये पिछवाड़े वाले मॉल पहुंच गई है। मैं तो सोच रहा हूँ मैं भी अब टांग उठाना शुरू कर दूं अपनी बातों में। मेरे साथ ऐसा होता है, मैं अगर छाए में हूँ या एसी में हूँ तो मैं नीले रंग की दिखूंगी, और अगर धूप में हूँ तो गोरी दिखूंगी। बस पड़ गई ना नीली अब टांग उठा के। अरे ये तेरे साइड इफेक्ट है टांग उठा के एसी की हवा खाने के। अब जाओ अपने डॉक्टर से चेकअप कराओ। टांग हेलो नहीं, यहाँ पे टांग नहीं उठाएंगे वरना थोड़ा गंदा साउंड करेगा। अब जाओ अपने डॉक्टर से चेकअप कराओ। मुझे ये नीले मोनिया की शिकायत लग रही है। मैं अगर छाए में हूँ या एसी में हूँ तो मैं नीले रंग की दिखूंगी, और अगर धूप में हूँ तो गोरी दिखूंगी। तो इस हिसाब से तो जो चीज छाए में काली दिखती है वो सबको धूप में चमकना चाहिए ना, पर ऐसा होता नहीं है। देखो भाई, तुम्हें इसकी बात माननी है तो तुम मान सकते हो, लेकिन मैं नहीं मान सकता। मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं बचपन से रहा हूँ साइंस का स्टूडेंट, और मैंने तो भाई संभोग प्रक्रिया भी डिस्कवरी चैनल से सीखी थी। इस हिसाब से तो जो चीज छाए में काली दिखती है वो सबको धूप में चमकना चाहिए ना, पर ऐसा होता नहीं है। तो मैं कैसे मान लूं कि ऐसा नहीं होता है? मुझे तो करके दिखाना पड़ेगा, मैं तभी मानूंगा कि होता भी है कि नहीं होता है। यार मैं जब भी कहीं घूमने जाती हूँ तो हमेशा बारिश हो जाती है, और मुझे बारिश में घूमना बिल्कुल पसंद नहीं। बस मुझे येलो कलर की बारिश में भीगना पसंद है। ये तो कुछ नया सुनने को मिला भाई, टांग उठा के। अरे कौन से गोला से हो तुम? क्योंकि हमारे गोला में तो पीली बारिश
बारिश नहीं होती है टांग उठा के? मुझे येलो कलर की बारिश में भीगना पसंद है। मुझे लग रहा है इसके वहां के बादलों को पीलिया हो गया, इसलिए पीला मूत रहे होंगे बेचारे। अरे जल्दी बादलों के डॉक्टर को फोन मिला ले, कहीं ऐसा ना हो थोड़ी देर बाद उन्हें नीला मोनिया हो जाए और वो फिर नीला भी मूतने लगे। मैं चाहता हूँ कि हमारी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत सच से हो, इसीलिए अगर तुम कुछ कहना चाहो तो कह सकती हो। हम ना शादी से पहले घुड़सवारी करते थे। अरे मेरे थोड़े से भाई साहब, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है टांग उठा के? क्योंकि विदेशों में तो लड़कियां घोड़े की सवारी करती रहती है टांग उठा के। देखो मेरे अकॉर्डिंग ना तुम्हारा यहाँ पे दुखी होना बनता ही नहीं है कि तुम्हारी बीवी ने घोड़े की सवारी करी है। तुम्हें दुखी तब होना चाहिए था जब घोड़े ने तुम्हारी बीवी की सवारी करी होती। टांग यहां भी नहीं उठाएंगे, वरना ये तो कुछ ज्यादा ही गंदा साउंड करेगा। मेरे से एक जना कह रहा था कि मेरे में बुराई है, तो उसे बता दूं कि आई नहीं है, शुरू से ही थी मेरे पास। अब देखो इसके अंदर बुराई है या नहीं आई है, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले मुझे गूगल करना पड़ा। फिर गूगल ने मुझे 3 ऑप्शन दिए। अब इस 3 ऑप्शन में से मैंने पहले ऑप्शन को सिलेक्ट ना करते हुए तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करा और फिर मैंने थोड़ी सी भोजपुरी सीख ली। और इन सब के बाद मैं ये निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि देखा हमका तो भोजपुरी आवेला, तो हम तो समझ गई नहीं कि एकरा के कितना बड़का बुराई बा। बुराई है तो उसे बता दूं कि आई नहीं है, शुरू से ही थी मेरे पास। अब तोहार अपना देखी कि एकरा के अंदर छोटका बुराई बा के बड़का बुराई बा। मुझे मेरे बॉयफ्रेंड को बहुत जोर से किस करने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने उसे निकाला और थोड़ा सा चाट लिया। अच्छा, अब ये भी डार्क होना चाह रही है। लेकिन मैडम आपने अपनी ऑडियंस को बताया कि आपने अपने बॉयफ्रेंड को कहां से चाटा है? नहीं मतलब ये कौन डिसाइड करेगा? कोई रेफरी वगैरह तो होना चाहिए ना, क्योंकि बॉयफ्रेंड तो बेचारे अब रहे नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि आपने कौन से अंग के कौन से हिस्से की राख को चाटा है? किस करने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने उसे निकाला और थोड़ा सा चाट लिया। ससुर दूसरे की गाड़ी आप देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं और उसके साथ फोटो खिंचा सकते हैं, लेकिन कभी भी आप उसमें चढ़ नहीं सकते। अरे कौन से गोला से आई है तू, पीली बारिश में भीगने वाली नीली औरत? लोला लूबर का नाम सुना है कभी? दिल्ली मुंबई वाले रोज चढ़ चढ़ के उतर रहे हैं और उतर उतर के चढ़ रहे हैं। अबे आजकल पैसा दो ना तो हर चीज पे चढ़ा जा सकता है, और ये बात सिर्फ गाड़ियों पे अप्लाई नहीं होती है, प्लेन पे भी अप्लाई होती है। तुम क्या समझ रहे थे? अगर कोई लड़की रोड पे खड़ी है ना, तो आने जाने वाले लोग उसको सिर्फ आंखों से देख देख के इतना प्रताड़ित कर देते हैं कि बेचारी परेशान हो जाती है। अरे भैया 150-200 के चक्कर में नहीं खड़ी होती मैं रोड पे। तो इसमें गलती तेरी ही तो है यार। कोने काने वाली सड़कों में जाएगी तो 100-150 ही की बात करेंगे लोग। अगर बड़ा पैसा कमाना है तो बड़े शहरों की बड़ी गलियों में जाके खड़ी होना शुरू कर दे। 5-6 हजार से नीचे तो बात ही नहीं होती है वहाँ। अपने साथ मत जोड़िए हमको, अलग है। काम वाली मिलना कोई आसान बात थोड़ी है, वो भी बड़े शहरों में। लोग परेशान है यार। और जरा सोचो ऐसी काम वाली जो एसी में नीली भी हो जाती हो। छाए में हूँ या एसी में हूँ तो मैं नीले रंग की दिखूंगी, और अगर धूप में हूँ तो गोरी दिखूंगी। और साले पड़ोसी तो जल जल के मर जाएंगे कि सालों पे इतनी अमीरी आ गई है कि 2-2 काम वाली रख ली। अंदर नीली काम कर रही है, बाहर सफेद काम कर रही है, मजे ही मजे। तो यार देखो पहले ना ये बहुत ज्यादा अच्छी वीडियोस बनाया करती थी, क्योंकि ये पहले चांद थी। हम वो चांद हैं जो दिखता तो सबकी खिड़की से है, मगर भी किसी के बरामदे में नहीं उतरता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके व्यूज ही नहीं आ रहे थे, तो फिर इसने अपना दिमाग लगाया और सोचा क्यों ना मैं चांद से सीधा रानी बन जाऊं। और बस फिर क्या था, ये हर किसी के बरामदे पे उतरने लगी और ले इसकी माँ का व्यूज ही व्यूज, मजे ही मजे। जितनी लंबी ड्रिल मशीन होती है उतना ही गहरा वो छेद करती है, तो ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा। साइज डज नॉट मैटर। वैसे यार इसे इतना भला बुरा बोला है, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, इसकी शक्ल इतनी बुरी नहीं है जितनी ये हरकतें करती है। मतलब शक्ल से तो ये अभी भी श्रद्धा ही है, लेकिन पता नहीं क्यों यार ये अकल से शक्ति दद्दा है। या फिर हो सकता है कि इसकी मम्मी शक्ति कपूर के वहां काम करती हो। अपने साथ मत जोड़िए हमको, अलग है। कितनी घटिया सोच है यार तुम्हारी। मैं यहाँ पर नाजायज ताल्लुकातों की बिल्कुल बात नहीं कर रहा था। मैं कंडम करता हूँ तुम्हारी स्टेटमेंट को जो तुमने दी भी नहीं है, कि वो तुमने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुनी है। जब लड़की माँ बनने वाली होती है ना, तो सबसे ज्यादा वो जिसकी शक्ल देखती है बच्चे में उसी के गुण आ जाते हैं। तो हो सकता है इसकी मम्मी ने शक्ति कपूर को ज्यादा देख लिया हो, तो बच्चे में उसी के गुण आ गए हों। तो शक्ति कपूर की शक्तियों का आदान प्रदान यहाँ पे ब्लूटूथ के थ्रू हुआ है, किसी भी प्रकार की वायर का इस्तेमाल नहीं हुआ था यहाँ पे। फिर चाहे वो सी टाइप हो या फिर लाइटनिंग फास्ट। मैं कितनी बुरी लग रही है ये बिना चश्मे के। डरा अलग से रही है। मैं चश्मा पहना कर तू 24/7, तुझे डर नहीं लगता रात को खुद को देखकर? 3 दिन
3 दिन से लगातार मैं अपनी फोटो मांग रही थी। बता रहा हूँ, थोड़ी देर इसकी वीडियोस और चला दी ना तो ये नीली छोड़ो, ये कहीं काली पीली ना हो जाए, और हो सकता है थोड़ी देर बाद ये सतरंगी ना हो जाए, फिर वो उठा के ले जाएंगे तुझे। पता ना किसकी बात कर रहा हूँ। तो यार बस आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलेंगे फिर, बाय।